हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैशटैग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल हमने बात किया था कि हम एक यूनिट प्लान बनाएंगे जिसमें पादपों का पोषण हम उसमें नाम देंगे और उसमें हमारे 4 लेसन बनेंगे, जिसमें से एक लेसन भोजन के स्रोत जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए, आज जो है हमारा सेकेंड टॉपिक है पादपों में पोषण व प्रकार। ये हमारा कौन सा लेसन प्लान है? इस यूनिट का हमारा सेकेंड लेसन प्लान है। चलिए इसे शुरू करते हैं। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी पादपों में पोषण विधि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करके ज्ञानार्जन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण कि पादपों में पोषण 3 प्रकार हम इसमें कर देंगे, 3 भाग कर देंगे। पोषण का अर्थ व प्रकार, पोषण का महत्व और विषम पोषी पोषण के प्रकार, ये हमारा टीचिंग पॉइंट रहेंगे। फिर आता है पाठ के उद्देश्य। पहला आता है ज्ञानात्मक कि विद्यार्थी पोषण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी पोषण के प्रकार व विधियों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करते हैं कि विद्यार्थी पोषण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे तथा पोषण की विधियों को विस्तृत रूप से समझ सकेंगे। हो गए 2 सेंटेंस। फिर आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के भी आपको पता है 2 क्या बनेंगे सेंटेंस कि विद्यार्थी पोषण के प्रकारों को जान करके उनके मध्य परस्पर संबंध स्थापित कर सकेंगे और विद्यार्थी पोषण की विधियों का ज्ञान प्राप्त करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल कि विद्यार्थी पादपों में पोषण की विधियों को चार्ट व रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी पोषण की विधियों को मॉडल या प्रतिरूप बना करके प्रदर्शित कर सकेंगे। ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। वो हमने यहाँ पर लिख दी है, चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर सामान्य शिक्षण सामग्री में। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री और इसमें हम क्या करेंगे, 2 चार्ट और 1 मॉडल लिखते हैं। मैंने यहाँ पर मैं 2 ही लिखूंगी और वो हम कौन से नाम डालेंगे, जो हम मिनिएचर्स बनाएंगे वो नाम हम यहाँ पर लिख देंगे और मिनिएचर्स भी मैं आपको भी बताऊंगी। फिर आता है विधि और प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। बात करते हैं आगे पूर्वानुभव की कि विद्यार्थी पादपों में पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया में आता है आपका पहला पॉइंट आता है प्रस्तावना। छात्राध्यापिका कथन यानी कि विद्यार्थी क्रिया कि किसी भी एक सजीव का उदाहरण दीजिए, वह होता है मनुष्य। मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है मोस्टली। फिर आता है कि भोजन किन किन घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो भोजन किन किन घटकों से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण से मिलकर बना हुआ होता है। फिर आता है कि भोजन के इन सभी को स्रोतों को, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, स्रोत नहीं लिखा है, या फिर भोजन के इन सभी घटक भी लिख सकते हैं हम कि भोजन के इन सभी घटकों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। अब यहाँ पर नोटिस आपने किया होगा कि मैंने यहाँ पर 4 ही सेंटेंस बनाए हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो लेसन बनाते हैं उसमें हमारे 5 जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो फिर हम 4 ही बना पाते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 4 ही बन पाए। फिर आता है उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम पादपों में पोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की बात करते हैं। पहला अधिगम बिंदु आता है पोषण व इसके प्रकार। 3 होता है विकासात्मक प्रश्न। हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन को किस क्रिया के द्वारा ग्रहण किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण बच्चे बता नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन। देखिए सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है। स्वपोषण कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। और इसमें ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे यानी कि समस्त पादप जितने भी हमारे ग्रीन लीव्स वाले प्लांट्स हैं सारे ही इसमें आ जाएंगे स्वपोषण में। फिर आता है आपका विषम पोषण कि जीव जो पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? आपके विषम पोषी। और पोषण की यह विधि आपकी विषम पोषण कहलाती है, जैसे कि मनुष्य, जंतु, अमीबा आदि। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। चलिए फिर आते हैं हम बोध प्रश्न में कि पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। स्वपोषी पोषण किसके द्वारा होता है? पादपों के द्वारा। अब सबसे लेटेस्ट मैं एक आपको चीज़ बताऊंगी, यहाँ पर मिनिएचर्स भी मैं यहाँ पर आपको आज बता रही हूँ। तो हमारा सबसे पहला हम बनाते हैं हमारा ब्लैक बोर्ड समरी वाला। ब्लैक बोर्ड समरी में देखिए मैंने क्या किया, 4 बाई 6 सेंटीमीटर का ब्लैक बोर्ड शीट लिया, उस पर सिल्वर कलर के पेन से हमें लिखना होता है। जो हम बोर्ड पे वर्क करते हैं वही हम लिखते हैं। तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे कि स्वपोषण और विषम पोषण। और इसे हम फुल पेस्ट करेंगे यानी कि इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे और वही टेप जो है इसके चारों तरफ इस तरह से चिपक जाएगी। ये मेरा हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं हमारे वाइट मिनिएचर की।
तो वाइट मिनिएचर में देखिए अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि हम किसका जो है मिनिएचर बना सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का बना सकते हैं। अब देखिए स्वपोषण में पेड़ पौधे आए तो हम पेड़ पौधों का डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें स्वपोषण और विषम पोषण के जितने एग्जाम्पल हैं तो आप चाहें तो एक प्लांट का डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं जिसमें आप स्वपोषण बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट होता है कि पोषण का महत्व। पोषण का महत्व में आपके 3 सेंटेंस बनते हैं कि ऊर्जा, शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन। भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण। पोषण के क्या महत्व होते हैं, वो हो जाएगा आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापिका कथन कि जिस प्रकार वाहन चलाने हेतु ईंधन की आवश्यकता होती है वैसे ही शरीर की वृद्धि और विकास हेतु पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है जिससे कि सभी शरीर क्रियाएं संपन्न होती हैं। शरीर की वृद्धि और विकास हेतु पोषण आवश्यक होता है। पोषण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है तथा हम स्वस्थ रहते हैं। शरीर के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए भी पोषण आवश्यक होता है और गर्भावस्था में माँ के द्वारा लिया गया पोषण जो है वो माँ व शिशु दोनों के लिए ही सर्वोत्तम होता है। अब हम बात करेंगे हमारा ब्लैक बोर्ड मिनिएचर की, पोषण का महत्व। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सारे टर्म्स जो है यहाँ पर शॉर्ट में लिख दी, शीट ली, पोषण का महत्व डाला, शरीर की वृद्धि विकास, ऊर्जा प्राप्ति, शारीरिक और मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो स्वस्थ हो जाती है। इसे हम यहाँ पर जो है इस तरह से छात्राध्यापिका कथन के सामने नीचे जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, और अब आता है इसका मिनिएचर। तो मैंने क्या कहा था, पोषण का महत्व, तो मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पर मिनिएचर बनाया है। वो मिनिएचर रहा आपका ये, देखिए न्यूट्रिशन। तो मैंने यहाँ पर एक पिरामिड जैसा ये बना दिया और इसमें अलग अलग टाइप के मैंने न्यूट्रिशन बता दिए, जिसमें हमारे ग्रेन्स हैं यानी कि जो अंकुरित बीज होते हैं पहले वो, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाती हैं, फिर यहाँ पर जंतु स्रोत जैसे कि मीट हो गया, एग्स हो गए वो, और फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे, फिर फैट और ऑयल सॉल्ट्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये न्यूट्रिशन का क्या बना दिया, एक मिनिएचर बना दिया। इसका जो हमारा साइज़ है 9x9 सेंटीमीटर का है। इसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेप से लेमिनेट करेंगे और टेप से लेमिनेट करने के बाद में छात्राध्यापिका कथन के ठीक नीचे यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और फ्लैप होगा, यानी कि ये इस तरह से मुड़ता चला जाएगा। तो हम इसको मोड़ सकते हैं और मोड़ करके पीछे का जो है हम देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरा टीचिंग पॉइंट। तीसरा टीचिंग पॉइंट कौन सा था आपका, जिसमें हम क्या बताएंगे, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण के देखिए, विषमपोषी पोषण के प्रकार, वे जीव जो श्वसन और उत्सर्जन आदि क्रियाओं के द्वारा आदि क्रियाएं करते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं सजीव। और सजीव जो अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हम बात करते हैं छात्राध्यापिका कथन की विषमपोषी पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है आपका परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण की वह विधि जिसमें हम जीव जो है वो अपना भोजन मृत व सड़े गले पादपों से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कि कवक और फंजा, यानी कि जो हमारी फंगस वगैरह होती हैं, जो एल्गी होती हैं, वो किस में आती है, मृतजीवी पोषण में आती हैं। फिर आता है परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, वो परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कि अमरबेल व जू। और यहाँ पर हो जाएगा आपका विद्यार्थी क्रिया। फिर आता है बोध प्रश्न की मृतजीवी पोषण किसके द्वारा होता है, कवक और फंजाई के द्वारा। जू किसका उदाहरण होता है, एक परजीवी का उदाहरण होता है। अब मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी ली है। देखिए परजीवी पोषण क्या होता है, मैंने इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी और एग्जाम्पल दे दिया अमरबेल का। और ये जो है मेरा यहाँ पर इस जगह पर यूँ पेस्ट हो जाएगा, फुल्ली पेस्ट। ओके, और अब हम बात करते हैं वापस से हमारा मिनिएचर की। तो मिनिएचर हो जाएगा आपका ये वाला। परजीवी पोषण मैंने बताया है यहाँ पर अमरबेल का, यानी कि ये हमारा वृक्ष है और उस वृक्ष पर आप हमें कभी देखा होगा आपने, तो अमरबेल जो है इस तरह से लटकी हुई रहती हैं, ग्रीन या ब्राउन, सॉरी ग्रीन नहीं होती, ब्राउन या येलोइश कलर की जैसी होती हैं वो। ठीक है, तो मैंने इसे येलो कलर देख करके यहाँ पर मिनिएचर बना दिया। ये मैं छात्राध्यापिका कथन के नीचे यहाँ पर फ्लैप मिनिएचर इस तरह से मुड़ने वाला मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। अब हम बात करते हैं हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न की। पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी किसे कहते हैं, परजीवी के उदाहरण दीजिए, स्वपोषण कौन करता है, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। फिर आता है आपका मूल्यांकन। अमरबेल किसका उदाहरण होता है, ऑप्शन दे देंगे। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है, ऑप्शन दे देंगे। हरे पादप स्पेस विधि का उपयोग करते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, यह सत्य है या असत्य। गृह कार्य के पोषण के प्रकार व विधियों का वर्णन कीजिए। संदर्भ की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर NCERT। फिर आता है समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी चित्र की सहायता से पाठ को आसानी से समझ पाए।
ये आपका लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम वापस से थर्ड लेसन हमारा स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसे ज़रूर कीजिएगा #स्टडी चैनल को। थैंक यू।